लेकिन यह कहानी इतनी आसानी से सच नहीं मानी जा सकती थी। ड्रेक के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। शायद वह एक व्यापारिक जासूस था जो हमदर्दी पाने के बहाने इस बेस में घुसा था। लेकिन अगर ड्रेक सच कह रहा था तो बचाव दल जल्द ही विमान के लोकेशन सिस्टम के जरिए यहाँ पहुँच जाएगा और इस गुप्त मेडिकल परियोजना का खुलासा हो जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में उन्हें क्रैश हुए विमान को खोज निकालना था। प्रोजेक्ट मैनेजर एला और बिग बियर्ड ड्रेक द्वारा बताए गए दिशा में रेगिस्तान में निकल पड़े। कुछ देर बाद उन्होंने एक विमान को रेत में दबा हुआ पाया। एला ने जब विमान की खिड़की से रेत हटाई तो उसने अंदर एक जली हुई लाश देखी। वह शायद विमान का पायलट था। उसकी गर्दन पर एक सिग्नल गन का छेद था। एला को तुरंत शक हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि मेडिकल बेस पर एक हमला था। जब वे दोनों बेस लौटने लगे तब ड्रेक ने बहाने से बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही वह निगरानी से बाहर निकला उसने अपने जूतों के फीते बांधने का नाटक किया और फिर एक गहरी नजर डाली। अगली सुबह एला और ड्रेक ने आखिरकार रेडियो के जरिए बेस से संपर्क किया और बताया कि पायलट को गोली मारी गई थी। यह खबर मिलते ही बशीर तुरंत उस कमरे में गया जहाँ ड्रेक को बंद किया गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने वॉकी टॉकी पर लिटिल ब्लैक को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्थिति गंभीर थी। उन्होंने बेस के बाकी लोगों को इकट्ठा